हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब के चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, अभी कुछ ज़्यादा ही हल्ला हो चुका है किसके बारे में, तो एनआरए-सीईटी के बारे में। आगे आपको बताने वाला हूँ ये है क्या, डिटेल से इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले भी एक वीडियो बना के मैंने आप लोग को इसके बारे में बताया, तो वो लगभग 1 साल पहले की बात है, जब इसका शुरू-शुरू में यानी 2020 के आस-पास में वो बात है, जब यहाँ इसके बारे में कुछ नोटिफ़िकेशन निकला था। उस समय भी मैंने आपको बताया था। लेकिन अभी कुछ जो इसके बारे में प्रोसेस है, वो तेज़ हो गई है। और क्यों हुआ है इसके बारे में भी आपको बता दें, एक न्यूज़पेपर में छपा है जिसके कारण से ये पूरी इसके बारे में चर्चा हो रही है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर वो कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आखिर आपका इस साल आपका सीईटी लागू होगा या नहीं होगा। जो रेलवे की अपकमिंग वैकेंसी है, चाहे एसएससी के सीजीएल की नोटिफ़िकेशन या फिर बैंकिंग वाले को अभी नोटिफ़िकेशन चल रहा। तो इन सबसे रिलेटेड क्या है डिटेल्स, आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले जो इसका निकला हुआ था न्यूज़पेपर में, वो मैं आपको बता दूँ। इसको आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगले साल ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, ठीक, अगले साल जो ग्रुप बी है और ग्रुप सी है, उसका यहाँ पे जो, एक सेकंड रुक जाइए, सीईटी लागू होने वाला है। पदों के लिए यहाँ पे कॉमन टेस्ट होगा, जिसमें से ये जो स्कोर है वो आपका 3 सालों के लिए वैलिड होने वाला है। देखते हैं सबसे पहले पॉजिटिव पहलू क्या है, यहाँ पे ये आपका बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि केंद्र के सालाना 1.25 लाख रिक्त पदों के लिए 50 से ज्यादा परीक्षाएं आयोजित की जाती है, जिसमें से लगभग 2.5 करोड़ आवेदन आते हैं। नोटिफिकेशन के चयन से प्रक्रिया के बीच में 12 से 18 महीने लग जाते हैं, जो जाहिर सी बात है कि लगभग यदि एसएससी की भी बात करें जो सीजीएल की इतनी फास्ट हुई है, उसमें भी 1 साल का समय से ज्यादा लग चुका है। केंद्र की ग्रुप बी और ग्रुप सी, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि रेलवे के जो ग्रुप डी के एग्जामिनेशन है वो भी अब ग्रुप सी में ही इंक्लूड कर दिए गए हैं। पदों की भर्ती के लिए सिर्फ एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है, जिसे सीईटी कहने वाले हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है उसके बारे में। चलिए आगे हम देखते हैं इसके आगे क्या लिखा हुआ है। इसके यदि आप लोग यहाँ से पढ़ते हैं तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, आखिर ये होगा भी लागू या नहीं होगा, उसके हम लोग लास्ट में जो लास्ट सेक्शन है वीडियो का, वहां पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अगले साल से केंद्र के ग्रुप बी और ग्रुप सी की पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से परीक्षाएं शुरू होने वाली है। मई जून में यहाँ ग्रेजुएशन स्तर पे, याद रखिएगा, ग्रेजुएशन स्तर के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से हो सकती हैं। परीक्षा के लिए देश में लगभग 117 जिलों के लिए 1000 से अधिक परीक्षा केंद्रों में होगी। इसमें से सभी जिला मुख्यालय कवर होंगे। सीईटी स्कोर के आधार पर केंद्र, राज्य सरकारें, सार्वजनिक उद्यम और निजी क्षेत्र में भी भर्तियां कर सकेंगे। यानी जो एग्जामिनेशन होगा उसके आधार पर जो प्राइवेट जॉब से उसमें भी आप लोग आवेदन कर सकेंगे। हो सके तो बहुत सारे राज्य के जो सरकारें हैं वो भी इसको स्कोर को माने। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जेई की एग्जामिनेशन होती है, तो उसमें भी हम लोग देखते हैं केंद्र एंड स्टेट दोनों के ही कॉलेजेस इसको मानती है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि राज्यों से भी इसके बारे में चर्चा हो रही होगी कि आप लोग इसके जो स्कोर है उसको आप लोग मान सकते हैं। ये जो स्कोर है वो आपका 3 साल का वैध होने वाला है। हर साल 2 बार एग्जामिनेशन आयोजित होगी, जिसमें से आप लोग हर बार पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। यह परीक्षा अभी तक सर्विस सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ द बैंकिंग प्रोफेशनल सिलेक्शन जैसे अलग अलग एजेंसियों द्वारा किया जाता है। जैसे रेलवे की वैकेंसी जो हम लोग जानते हैं रेलवे अपना कराता है। एसएससी की वैकेंसी जो भी मिनिस्ट्रीज पोस्ट होते हैं उन सभी के लिए एसएससी करवाता है, और बैंकिंग के लिए जो भी पोस्ट है वो आईबीपीएस कराता है। ठीक है। इनके सूत्रों के मुताबिक सीईटी से सिलेबस, एग्जाम, स्कीम, फी नॉर्मलाइजेशन के बारे में विशेषज्ञ परामर्श कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। लगभग ये आप लोग समझ सकते हैं कि अंतिम चरण में है, तभी इसके बारे में इतनी चर्चाएं हो रही है। एनसीई की ओर से आपके एनआरए की परीक्षाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म परीक्षा पर काम अंतिम चरण में चल रहा है। जैसा मैंने बताया ये लास्ट स्टेज में आपका चल रहा है। एनआरए, रेलवे बोर्ड, बैंकिंग संस्था और सेवन चयन आयोग यानी एसएससी से इसके बारे में चर्चा की है। पिछले महीने संसद की अस्थायी समिति की रिपोर्ट में एजेंसी ने बताया था कि सीईटी के आयोजन की इसकी तैयारियां अंतिम चरण में है। लेकिन तीनों स्तर, जैसे हम लोग जानते हैं आपका 10th 12th एंड ग्रेजुएशन, तीनों स्तर पे यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन होते हैं। तीनों लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं। पर एक साथ सीईटी आयोजन करने से उन्हें पहली बार में आयोजकों की बहुत बड़ी संख्या संभालना होगा। इसके बाद समिति ने ग्रेजुएशन लेवल, यानी सबसे पहले शुरुआत आपका ग्रेजुएशन लेवल में होगा। तो रेलवे में हमारा जो एनटीपीसी की वैकेंसी निकलती है वो आपके ग्रेजुएशन लेवल पे होती है। एसएससी में बात करते हैं तो सीजीएल लेवल की होती है, और बैंकिंग वाले तो ग्रेजुएशन पे ही आपका सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है। शुरुआत करने की सिफारिश की है। कमेटी ने जब तक एनआरए सीईटी शुरू नहीं हो जाती तब तक रेलवे भर्ती बोर्ड से केंद्र परीक्षा केंद्र बढ़ाने की सिफारिश की है। यानी अभी तक ये इसके बारे में बहुत सी अभी चीजें बाकी है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ।
परीक्षाएं बढ़ने की सिफारिश की है, ताकि आवेदकों को 100 से 200 किलोमीटर के एग्जामिनेशन केंद्र मिल जाए। जैसे हम लोग जानते हैं कि रेलवे में यदि एग्जाम की बात करते हैं तो बहुत बहुत दूर तक यहाँ पे हमें एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिलते हैं। बैंकिंग भर्ती एजेंसी से भी कहा कि वो अपनी 1.25 लाख की परीक्षा क्षमता को बढ़ोतरी करें। एनआरए के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार सभी अलग अलग एजेंसियां 50 से अधिक परीक्षाएं आयोजित यहाँ पे कराती है। जैसे एसएससी की ही बात करते हैं तो वहाँ आपका सीजीएल होता है, उसके बाद आपका सीएचएसएल होता है, उसके बाद एमटीएस होता है, जेई की एग्जामिनेशन होते हैं, उसके बाद फेज के एग्जामिनेशन होते हैं। बहुत सारे एग्जामिनेशन एसएससी कंडक्ट कराती है। वहीं रेलवे की बात करते हैं तो यहाँ से आपके जो एग्जामिनेशन हो जाते हैं, जैसे एनटीपीसी हो गए, एलपी टेक्नीशियन हो गए, उसके बाद ग्रुप डी की वैकेंसीज हो गई, इन सब के लिए रेलवे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। ठीक है, नोटिफिकेशन से लेकर चयन की प्रक्रिया में लगभग 12 से 18 महीने लग जाते हैं और एक कॉमन टेस्ट या गैप कम हो जाएगा। हाँ, कुछ गैप जो है आपको कम देखने को मिलेंगे। उदाहरण के लिए बीते 5 वर्ष में रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 7 नोटिस जारी किए थे, जिसमें से 2,83,747 पदों के लिए रिक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित की थी। इनमें से लगभग 1,43,000 पदों की भर्ती हुई है, जबकि 1,40,000 के अलग अलग चरणों में अभी बाकी हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्र ने 2020 ठीक है 2020 में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की भी स्थापना की थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब देखिए, ये जो अंतिम चरण है अभी भी बात हो रहा है। ठीक है, उसके लिए हम लोग चलते हैं हमारे नोट पावर पॉइंट में और यहाँ से आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले बात क्या हो रहा है कि आखिर आपका जानते हैं हम लोग रेलवे में जो सिलेबस है उसमें आपका मैथ होता है, उसके बाद आपका साइंस होता है, जीके होता है और साथ ही साथ में रीजनिंग होता है। यहाँ इंग्लिश का कुछ भी रोल नहीं होता। लेकिन यदि एसएससी की बात करते हैं तो एसएससी में सीधा सीधा आपका इंग्लिश का भी रोल होता है। मैथ, रीजनिंग एंड जीके होता है, उसके बाद आपका इंग्लिश भी एक सेक्शन होता है, वो अच्छा खासा सेक्शन ये आपका लेके बैठा हुआ है। वहीं बात करते हैं बैंकिंग में, तो यहाँ पर भी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर भी आपका इंग्लिश में एग्जामिनेशन इंग्लिश का भी पेपर होता है। सबसे ज्यादा यहाँ पे इस टॉपिक पे डिस्कशन होगा कि आखिर आप लोग रेलवे, एसएससी और बैंकिंग को एक साथ कैसे करेंगे, जबकि रेलवे में तो यहाँ पे आपका किसी भी प्रकार के इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। वहीं एसएससी और बैंकिंग में पूरी तरह से इंग्लिश बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चंस पेपर, उसका अलग से सेक्शन भी होता है, ये होता है। जिससे देखिए अभी भी अंतिम चरण में इस पे बातचीत हो रही है, इसके बारे में कुछ समाधान जरूर से जरूर निकाला जाएगा। लेकिन बात ये आता है कि 2024 में लागू होगी कि नहीं होगी। देखिए, इसका उम्मीद मेरे ख्याल से अभी कम है। आप लोग जैसे तैयारी कर रहे हैं वैसे तैयारी करते रहिए, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन के तक तो ये नहीं होने वाला है। ठीक है, मई जून यदि हम लोग बात करते हैं कि आपके अगस्त सितंबर के शायद यानी नेक्स्ट ईयर यानी 2024 की बात करते हैं, तो ये आपके जो अगस्त सितंबर का सीजन स्टार्ट होता है उस समय शायद सीईटी लागू हो जाए। लेकिन इलेक्शन से पहले अभी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो अभी आप लोग अपनी तैयारी जैसे कर रहे हैं उसी तरह से कीजिए, और इससे भी कुछ बड़ी बात नहीं होने वाली। मान लीजिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्री के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, मान लीजिए यहाँ से प्री के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, और उसके बाद आपका जो इसका पेपर होता है, जैसे एसएससी का मेंस का पेपर होता है वो तो एसएससी ही कंडक्ट कराएगी। उसी के साथ साथ जो बैंकिंग का भी मेंस का पेपर होता है वो आपका यही कंडक्ट कराएंगे। और साथ ही साथ में एनटीपीसी की भी बात करते हैं तो यहाँ पर भी मेंस का एग्जामिनेशन होता है, जो सिर्फ और सिर्फ आपका रेलवे कराएंगे। इसके बारे में भी आगे चर्चा होगी किस प्रकार से करना है। ठीक है, और हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपका मान लीजिए किस प्रकार से होगा। यदि एसएससी की बात करते हैं, मान लीजिए सीजीएल का एग्जामिनेशन कराने वाला है, 100 नंबर का एग्जामिनेशन हुआ, तो इसमें से मान लीजिए कि 70 नंबर यहाँ आपके कटअप बन गए। तो जिन लोगों को भी 70 नंबर आए हैं वो सभी मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने कटअप बनाया, 70 नंबर जिनका भी आया है वो सभी लोग मेंस के लिए एलिजिबल है। तो जिनका भी 70 से ऊपर होगा वो सभी लोग मेंस के लिए एलिजिबल होंगे, तो वो इसके लिए एग्जामिनेशन देंगे। वहीं रेलवे की बात करते हैं कि मान लीजिए 60 नंबर इन लोगों ने यहाँ कटअप डिसाइड कर दिया, 60 नंबर से जितने भी ऊपर वाले होंगे वो सीधे सीधे आप लोग सीधे मेंस में बैठेंगे। ये भी आपके लिए बेहतरीन होने वाला है कि हर 2 महीने 2 बार, हर साल 2 बार एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। लगभग बात करते हैं तो 6-6 महीने पर आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे। आपको हर बार बैठने का मौका मिलेगा जब तक आपका एज है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये एक अच्छा ही होने वाला है कि आप लोग पहले से ही प्री क्वालिफाई हो जाइएगा और आपको सिर्फ और सिर्फ मेंस पे तैयारी करने पर फोकस करना होगा, जो आपके लिए सुविधा भी होने वाला है। लेकिन इस साल शायद मुश्किल है कि 2024 में ये भी हो सके, तो शायद लास्ट में हो जाए। ठीक है, 24 के जो लास्ट मंथ्स होते हैं उस समय शायद इसके बारे में हो सकता है, लेकिन 24 में लागू नहीं होगा। लेकिन इसके बारे में हलचल तेज है। मुझे लगता है कि इलेक्शन तक तो ऐसा कुछ भी अभी होने वाला नहीं है। तो आप लोग देखिएगा क्या होता है क्या नहीं। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर से जरूर बताएगा। जितने भी डाउट्स हो सकते थे आपके मन में वो सभी चीजें मैंने यहाँ पे आपका क्लियर करने की कोशिश की है। तो यह वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बताएगा। सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, वहां आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।